Forget about goals. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। तो एक तरह से यहाँ ऑथर हमें गोल वर्सेस सिस्टम इसके बीच के डिफरेंस को क्लियर कर रहे हैं। तो हम थोड़ा अपने आप को चेक करते हैं इसमें। नेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इफ यू आर ए कोच, सपोज यू आर ए कोच, तो आपकी टीम है जिसको ओलंपिक्स में खेलने जाना है। तो दो चीजें हैं, एक तो चैंपियनशिप जीतना और दूसरा है अच्छे प्लेयर्स को हायर करना और डेली कंसिस्टेंसी से काम करना। पहला है चैंपियनशिप जीतना और दूसरा है अच्छे प्लेयर्स को रिक्रूट करके उन पे डेली मेहनत करना। तो कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें गोल क्या है, आप सब में से कोई भी शेयर कर सकता है। It should be B. Anyone, any other person? तो इसमें जो है ऑथर कहते हैं कि ए जो पार्ट है यानी कि चैंपियनशिप जीतना ये है गोल, और बी जो है यानी प्लेयर को रिक्रूट करके उनको मैनेज करना, तो वो क्या है, सिस्टम। ऐसे जो लाइफ कोच होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट्स के साथ पहले ए पार्ट क्या रहेगा उसमें, गोल, और बी रहेगा सिस्टम। गोल तो क्लाइंट का जो है उसको जो भी अपने लाइफ में अचीव करना है, और बी क्या है, सिस्टम, मतलब जो रोज कोच उस पर मेहनत करता है। तो ऑथर कहते हैं कि सिस्टम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें सिस्टम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और नेक्स्ट है, इसमें एक और एग्जांपल से अब हम समझते हैं। इफ यू आर ए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के केस में $1 मिलियन का बिजनेस खड़ा करना उसका क्या है, गोल है। लेकिन जो रोजमर्रा में वो क्या आइडियाज जनरेट कर रहा है, अच्छे एम्प्लॉइज को हायर कर रहा है, वो क्या है, सिस्टम। तो इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो डेली प्रोसेस है वो तो है सिस्टम, और जो फाइनली हमें चाहिए वो क्या है, गोल। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि इसमें एक बहुत अच्छा कोट ऑथर शेयर करते हैं सुपर बाउल विनर विल वॉल्श का। वो कहते हैं कि स्कोर टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी गोल अपना ध्यान खुद रख लेंगे, हमें सिस्टम पे ध्यान देना है। तो इसको अगर हम बिग पिक्चर देखने की कोशिश करें, जो ऑथर की गोल वर्सेस सिस्टम वाली बात है वो कुछ ऐसी ही है जैसे एंड वर्सेस मीन्स वाली बात है, या फिर हम कहीं डेस्टिनेशन वर्सेस जर्नी वाली बात है कि हम जर्नी को कई बार इंजॉय नहीं करते बल्कि मोर फोकस डेस्टिनेशन पे करते हैं। ऐसी सक्सेस वर्सेस एक्सीलेंस वाली बात है कि हम सक्सेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, लेकिन जो एक्सीलेंस है, जो डेली इंप्रूवमेंट है, वो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है आउटपुट वर्सेस प्रोसेस। जैसे हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट वाला 3 स्टेज का प्रोसेस समझा हुआ है। तो आउटपुट क्या है, जो गोल हमें चाहिए, और प्रोसेस क्या है, जो उस पर रोज होने वाली मेहनत है। तो इन शॉर्ट ऑथर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि गोल विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बट आप सिस्टम पे ध्यान दीजिए, यानी आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। इसको फिर क्लैरिफाई करते हैं ऑथर नेक्स्ट पेज पे कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस। इसका ये मतलब नहीं है कि गोल कंप्लीटली यूजलेस है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। गोल आर गुड फॉर सेटिंग ए डायरेक्शन, एक दिशा देने के लिए गोल बहुत जरूरी है, बट डेली प्रोग्रेस करने के लिए सिस्टम बेस्ट है। यानी डेली जो हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, वो क्या है, सिस्टम। अब ऑथर कहते हैं गोल मतलब गोल पे ज्यादा फोकस करने में क्या 4 प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको ऑथर एक्सप्लेन करते हैं। पहला है विनर एंड लूजर बोथ हैव सेम गोल, यानी विनर और लूजर दोनों का ही सेम गोल होता है, फिर भी दोनों में अंतर कैसे हो जाता है।
फिर दूसरा पॉइंट, अचीविंग ए गोल इज मोमेंटरी चेंज। हमने कोई गोल सेट कर लिया और वो हमारा गोल अचीव हो गया, तो वो क्या है, एक मोमेंटरी चेंज है, मतलब उससे परमानेंट चेंज वाली बात तो हम सर्टेनिटी से कह ही नहीं सकते ना। और थर्ड पॉइंट है, गोल रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। और फोर्थ पॉइंट है, गोल आर एट ओड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। इन चारों बातों को हम डिटेल से समझते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो प्रॉब्लम 1 जो है, ऑथर कहते हैं कि गोल पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनर एंड लूजर हैव सेम गोल। तो फिर क्या चीज उनको डिफरेंशिएट करती है, तो क्या हम करें कि हमारे में चेंज आए। ऑथर कहते हैं कि जब हम गोल सेट करते हैं तो उसमें होता है सर्वाइवरशिप बायस, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम सिर्फ उसी को ही प्रेफरेंस, उसी को ही सब इम्पोर्टेंस देते हैं जो विनर है। तो जो सरवाइव कर पाया है, जो विन कर पाया है, उसी पे सारा हम मतलब उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। पर ऑथर कहते हैं कि ये बात सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर ओलंपियन का सपना होता है कि वो गोल्ड जीते। जैसे कि टूर डे फ्रांस टीम का, ब्रिटेन की जो साइकिलिंग टीम थी, उनका भी लक्ष्य था कि वो टूर्नामेंट को जीते, बट हर बार वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो पाए। उन्होंने अपने सिस्टम में चेंज किया, जैसा हमने पिछली बार देखा था। उन्होंने जो कोच ब्रेलफोर्ड थे, हर बात में टाइम इम्प्रूवमेंट लेके आए, तब वो कर पाए। तो एक तरह से वो है सिस्टम पे अपना फोकस लेके आना। अब दूसरी प्रॉब्लम जो गोल सेटिंग में आती है कि अचीविंग ए गोल इज ओनली ए मोमेंटरी चेंज। मान लो आपने गोल रखा कि आपका रूम थोड़ा मैसी है, आप उसको क्लीन करोगे आज, तो ये क्या है, आपने आज क्लीन कर दिया, बट आपने क्या किया, एक तरह से सिर्फ सिम्टम को एड्रेस किया, मोमेंटरी ही चेंज हुआ। आपने जिस हैबिट की वजह से वो रूम गंदा हुआ था उसको तो एड्रेस किया ही नहीं। तो ऑथर कहते हैं कि एक छोटा गोल अचीव करके हम सिर्फ मोमेंटरी चेंज ही ला पाते हैं। उसके चक्कर में जो परमानेंट इम्प्रूवमेंट लानी थी अपनी हैबिट में, हम कई बार उसको भूल जाते हैं। जो मैसी रूम जिस हैबिट की वजह से हुआ, उसको हमें इम्प्रूव करना है रादर। तो इसे कहेंगे सिस्टम में बदलाव लाना। और थर्ड पॉइंट है, गोल रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। तो ये मेंटेलिटी बहुत कॉमन है लोगों में कि गोल फर्स्ट मेंटेलिटी, एक बार ये हो जाए फिर हम खुशी से पूरा जीवन जिएंगे। या फिर दूसरा पॉइंट जैसे है इधर और कॉन्फ्लिक्ट। इधर और मतलब दो ही चीजें लोगों को समझ आते हैं, या तो आप सक्सेसफुल हो क्योंकि आपने गोल अचीव कर लिया, या आप फेलियर हो, यू आर ए डिसअपॉइंटमेंट। तो ये हैप्पीनेस का नैरो वर्जन है। ऑथर कहते हैं कि सिस्टम फर्स्ट मेंटेलिटी होनी चाहिए रादर देन गोल फर्स्ट, क्योंकि इट इज जर्नी वी हैव टू सेल थ्रू। यानी सबसे पहले हम जर्नी को एंजॉय करें, तभी गोल पे पहुंचने में हम आनंद महसूस करेंगे। मान लो हमें शिमला जाना है, पूरे रास्ते सफर हमने बहुत मुश्किल से किया, मतलब परेशान होके किया, तो फिर मंजिल पे पहुंचने का उतनी खुशी होती नहीं है। तो इसलिए ऑथर वही वाली बात कहते हैं कि गोल इन लव विद प्रोसेस। इसको भी हम अच्छे से लिख लें, क्योंकि हम सब एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं। तो जब तक हम प्रोसेस से प्यार नहीं करेंगे, प्रोसेस को प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तो वो चेंज जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। उसके बाद ऑथर फोर्थ प्रॉब्लम बताते हैं गोल के साथ, गोल आर एड ओड ओड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। मतलब कि होता क्या है कि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने एक टारगेट बना लिया कि अच्छा मुझे इस रेस को इतने टाइम में फिनिश करना है, और वो गोल अचीव करने के बाद एक तरह से उनके लाइफ में और कोई गोल उन्हें नजर नहीं आता। उन्हें लगता है कि मैंने जो अपना गोल सेट किया था वो अचीव हो गया है। पर जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस एक ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि ऑथर कहते हैं इसमें कि गोल आर एट ओड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। उन्होंने लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बनाया ही नहीं था प्रोग्रेस का। उनको बस ये था कि ये गोल है, ये अचीव करना है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि हमें अपनी सिस्टमेटिक प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए। तो एक बार हम क्विकली चारों प्रॉब्लम को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपना गोल सेट करें तो प्रोसेस को प्रायोरिटी दे। पहला है, विनर एंड लूजर हैव सेम गोल, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट बाय गिविंग मोर फोकस ऑन प्रोसेस।
दूसरी प्रॉब्लम है अचीविंग ए गोल इज ओनली ए मोमेंटरी चेंज, और थर्ड प्रॉब्लम है गोल रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस, और फोर्थ प्रॉब्लम है गोल आर एट ओड विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि ट्रू लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज गोललेस थिंकिंग, यानी जो लंबा सोचते हैं वो गोललेस थिंकिंग होती है उनकी। तो ये इनके भाव हम अपने तरीके से निकाल सकते हैं और गहरे गहरे भी हो सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट एनी सिंगल अकम्पलिशमेंट, और इट इज अबाउट साइकिल ऑफ एंडलेस रिफाइनमेंट एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट।